कभी ये सवाल मन में आया है कि कुछ लोग इतनी आसानी से अमीर कैसे बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं फिर भी पैसों की तंगी बनी रहती है। आखिर इसकी वजह क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस बात को ना एक कहानी से समझते हैं। दो दोस्त हैं, सनी और रॉकी। अब कमाल की बात यह है कि दोनों हर महीने 50,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन बस यहीं पर सारी समानता खत्म हो जाती है। सनी जो है वो नौकरी करता है, सुबह से शाम तक काम, और महीने के आखिर में हाथ में क्या बचता है? स्ट्रेस और जीरो सेविंग्स। मतलब वो अपना समय बेचकर पैसा कमा रहा है। और दूसरी तरफ है रॉकी। उसे भी हर महीने 50,000 मिलते हैं, पर वो नौकरी नहीं करता, पैसा उसके लिए काम कर रहा है। और वो तो मस्त एक नया बिजनेस प्लान कर रहा है। तो असली फर्क क्या है इन दोनों में? है ना सोचने वाली बात। इनकम तो सेम है, फिर एक क्यों जिंदगी की रेस में फंसा हुआ महसूस कर रहा है और दूसरा अपनी जिंदगी के मजे ले रहा है और आगे बढ़ रहा है? इसका सीधा सा जवाब है एसेट माइंडसेट। देखिए, सनी की प्रॉब्लम यह है कि वो अपना टाइम बेच रहा है। अब दिन में 24 घंटे ही तो होते हैं, तो उसकी कमाई की भी एक लिमिट है। लेकिन रॉकी स्मार्ट है। उसने एसेट्स बनाए हैं, ऐसी चीजें जो उसके लिए पैसा कमाती हैं, चाहे वो काम करे या ना करे। और यही है सबसे बड़ा गेम चेंजर। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले और सबसे पावरफुल एसेट की। एक ऐसा एसेट जिसके बिना बाकी सब सच में बेकार हैं। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, ज्ञान में किया गया निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है। मतलब अमीर बनने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है पैसे के बारे में सीखना, फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करना। इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखिए। सोचिए, जिनकी करोड़ों की लॉटरी लगती है, उनमें से 70% लोग कुछ ही सालों में वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू हुए थे, बिल्कुल कंगाल। क्यों? अरे भाई, पैसा तो मिल गया, पर उसे संभालना कैसे है ये नॉलेज तो थी ही नहीं। अब जरा इसका उल्टा देखिए। वॉरेन बफेट जैसे किसी जानकार इन्वेस्टर को ले लीजिए। अगर आज कोई उनसे उनकी सारी दौलत भी ले लेना, तो भी वो कुछ ही सालों में फिर से सब कुछ खड़ा कर देंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनका असली एसेट उनका बैंक बैलेंस नहीं, उनका दिमाग है, उनका ज्ञान, और वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो एक बार जब नॉलेज की ये नींव मजबूत हो गई, तो अब बात करते हैं उन असली इंजनों की, उन एक्टिव एसिड्स की, जो असल में वेल्थ बनाते हैं। देखिए, वेल्थ बनाने के सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है बिजनेस ओनरशिप। अब इसके 3 रास्ते हैं। पहला और सबसे हिम्मत वाला रास्ता, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। हाँ, रिस्क बहुत है, पर कमाई की कोई लिमिट नहीं है। दूसरा, अगर उतना रिस्क नहीं लेना तो दूसरों की सक्सेसफुल कंपनियों में हिस्सेदार बन सकते हैं, मतलब उनके स्टॉक्स खरीद सकते हैं। और तीसरा, जो सबसे आसान तरीका है, वो है इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स। इसमें आपको एक्सपर्ट्स का बनाया हुआ एक रेडीमेड स्टॉक पोर्टफोलियो मिल जाता है। अगला दमदार एसेट है रियल एस्टेट। और हाँ, यहाँ उस घर की बात नहीं हो रही जिसमें कोई रह रहा है, नहीं। यहाँ बात हो रही है एक दूसरी प्रॉपर्टी की। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसे किराए पर चढ़ा दिया जाए या सही समय पर अच्छे मुनाफे पर बेच दिया जाए। खासकर कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे कोई दुकान या ऑफिस, ये तो रेगुलर इनकम का एक शानदार सोर्स बन सकती है। लेकिन हाँ, एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए शुरू में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। चलिए अब उन एसेट्स की बात करते हैं जो सिर्फ वेल्थ बनाते नहीं बल्कि उसे बचाते भी हैं। ये आपकी दौलत के लिए एक शील्ड की तरह हैं, खासकर जब इकोनॉमी की हालत खराब हो। इन्हें कहते हैं कमोडिटीज। नाम सुना होगा, सोना, चांदी, क्रूड ऑयल। ये सब रॉ मटेरियल्स हैं जिनकी अपनी एक असली वैल्यू होती है जो कागज पर नहीं होती। और इनकी सबसे खास बात क्या है पता है? इनका स्टॉक मार्केट से रिश्ता ना थोड़ा 36 का आंकड़ा वाला है। मतलब जब शेयर बाजार मान लीजिए किसी वजह से धड़ाम से नीचे गिरता है, तो अक्सर लोग अपना पैसा वहां से निकालकर सोने जैसी सेफ जगहों पर लगा देते हैं, और नतीजा, सोने की कीमत ऊपर चली जाती है। इसीलिए ये किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। और अब बात करते हैं उस आखिरी एसेट की जिसे शायद हम सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। और वो एसेट है लोग, हमारे कनेक्शंस, हमारा नेटवर्क। कहते हैं ना, आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हो। एक मजबूत नेटवर्क आपको बढ़िया नौकरी के मौके दिला सकता है, बिजनेस पार्टनर से मिलवा सकता है, और सबसे जरूरी, जब हालात खराब होना, जब बाकी सारे एसेट्स शायद जवाब दे जाएं, तब यही कनेक्शन सहारा बनते हैं। तो फिर इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकला? घूम फिर कर बात एक ही जगह आती है,
माइंडसेट का शिफ्ट, सोच बदलने की जरूरत। एक रास्ता है अपना समय बेचकर पैसा कमाने का। इसमें कमाई की एक लिमिट होती है, काम बंद तो पैसा बंद, सीधा हिसाब। और दूसरा रास्ता है एसेट्स बनाने का। ऐसे एसेट्स जो किसी के लिए भी 24/7 काम करते हैं और कंपाउंडिंग की ताकत से उसकी कमाई को लगातार बढ़ाते रहते हैं, तब भी जब कोई चैन की नींद सो रहा हो। तो आखिर में सवाल यही बचता है, कौन सा रास्ता चुना जा रहा है? क्या सिर्फ एक सैलरी कमाई जा रही है या फिर अपने लिए एसेट्स बनाए जा रहे हैं? सोचिएगा जरूर।